हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। हर अमावस्या पर मैं खीर पूड़ी सब्जी की एक थाली जरूर बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग पितरों के भोग लगाते हैं तो हर अमावस्या को लगाते हैं। तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। बिना लहसुन प्याज का ये खाना बनता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं नहा धोकर और रसोई में आ गई हूँ, क्योंकि ये खाना जो है नहा धोकर ही बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम छोले बनाएंगे। तो मैंने आधा कप छोले को रात को ही भिगोने के लिए रख दिया था। अब जो छोले का पानी है इसे हमें निकाल देना है और इन छोलों को हम डाल देंगे कुकर में। अब इसमें डालेंगे एक तेज पत्ता, एक बड़ी इलायची, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2-3 लौंग और 4-5 काली मिर्च। जो भी आपके पास मसाले हैं वो आप डाल सकते हैं, और या फिर नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच से कम डालेंगे हल्दी। अब डाल देते हैं इसके अंदर पानी। तो पानी हमें छोले से आधा इंच ऊपर रहना चाहिए, इतना पानी हमें डालना है। अब कुकर को बंद करके हाई फ्लेम पर एक सीटी ले लेंगे और 5-6 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो हमें छोले सॉफ्ट होने तक इसको पका लेना है। तो छोले उबल रहे हैं, जब तक हम खीर बना लेते हैं। खीर बनाने के लिए मैंने ये डेगची ली है, ये स्टील की, आप किसी में भी बना सकते हैं। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जिससे कि दूध नीचे चिपकेगा नहीं। अब मैं इसके अंदर 1 किलो फुल क्रीम दूध डाल रही हूँ। जो भी दूध आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। अब इस दूध में हम उबाल ले लेंगे। दूध में उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर हम चावल डाल देंगे। तो ये जो चावल है मैंने आधा कप लिया है, यानी आधा कप से थोड़ा सा कम लिया है, और इसको मैंने छोले बनाने से पहले ही भिगो दिया था। बिना भिगोए चावल से भी आप खीर बना सकते हैं। तो ज़्यादा देर ये चावल नहीं भीगे, केवल 10 मिनट के करीब ये भीगे हैं। तो पानी निकाल कर इसमें डाल देंगे और दूध को हमें लगातार चलाते रहना है, क्योंकि जो चावल है नीचे जाके चिपक जाते हैं। तो हमें लगातार चलाते हुए एक उबाल ले लेना है। आप इसके लिए कोई भी चावल ले सकते हैं, जो भी आपके पास चावल हो वो आप ले सकते हैं। अब दूध में उबाल आ गया है और गैस की फ्लेम को हम इतना कर देंगे कि दूध बाहर ना निकले। लो टू मीडियम के बीच में कर देंगे। तो खीर पकने देते हैं। जब तक हम गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो मैंने 4 बड़े चम्मच के करीब सरसों का तेल लिया है। इसको अच्छा सा गर्म करके और उसके बाद थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई आलू गोभी। तो मैं ये आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ। तो मैंने एक छोटा फूल गोभी लिया है और मैंने 2 आलू लिए हैं। इनको मैंने काट कर और अच्छे से धो लिए हैं। वो छोटे छोटे पीस में नहीं काटना है, थोड़े से बड़े बड़े पीस ही काटने हैं। अब हमें क्या करना है, इस आलू गोभी को हल्का सा फ्राई करना है। तो कभी लो कभी मीडियम पर करते हुए और इसको हमें फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसको सॉफ्ट नहीं करना है, 80% तक ही हम इसको सॉफ्ट करेंगे। आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं इसको थोड़े से तेल में ही कर रही हूँ। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है इस तरह से। बीच बीच में हमें इसे ऊपर नीचे करते रहना है, जब तक हम इसके लिए मसाला भी बना लेते हैं। आपको ध्यान रखना है खीर को भी बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो नीचे लग जाएगी। तो मैं जो ये टमाटर की प्यूरी बना रही हूँ, तो मैं दोनों सब्जियों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैं आज आलू छोले और साथ में मैं बना रही हूँ आलू गोभी। तो दोनों का मसाला एक ही बार में मैं पीस लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने 4 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं और एक बड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। मैंने ये 4 हरी मिर्च ली है, ये लाल हो गई है। अगर आपके पास हरी है तो आप हरी भी डाल सकते हैं। इन सबको हम काट कर डालेंगे और इसकी प्यूरी बना लेंगे। तो आधी प्यूरी हम डालेंगे आलू गोभी की सब्जी में और आधी प्यूरी डालेंगे छोले की सब्जी में। तो इस तरह से प्यूरी बनाकर मैंने तैयार कर ली है। बीच बीच में हमें आलू गोभी को भी चलाते रहना है और साथ में खीर को भी चलाते रहना है। तो खीर बन रही है और आलू गोभी फ्राई हो रहे हैं, जब तक हम आटा भी लगा लेते हैं पूरी का। तो इसके लिए मैंने आटा लिया है। तो जितना आटा आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप आटा ले सकते हैं। अब मैं इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ। एक छोटा चम्मच अजवाइन लिया है, इसको हाथों से इस तरह से क्रश करके डालेंगे। 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ, आप तेल भी डाल सकते हैं या आप बिना इसके भी बना सकते हैं। तो आटे में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ही आटा गूंदेंगे। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसका आटा लगा लेंगे। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसका एक टाइट डो लगा लेना है, जैसा हम पूरी का आटा लगाते हैं उस तरह का डो लगा कर तैयार कर लेना है। सॉफ्ट नहीं लगाना है। तो इस तरह का मैंने आटा लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसको ढककर रख देंगे, सब्जियां बनेगी जब तक ये भी रेस्ट कर लेगा। अब इधर जो आलू गोभी की सब्जी है ये फ्राई हो चुकी है। बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस इसी तरह से इसको फ्राई करना है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब आलू गोभी निकालने के बाद जो तेल बचा है इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। अगर आपको तेल कम लगे तो आप तेल और डाल सकते हैं, ज़्यादा लगे तो तेल निकाल सकते हैं। जीरा चटक जाए उसके बाद 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे। इसके बाद टमाटर अदरक हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाया था उसमें से आधा पेस्ट इसमें डाल देंगे और इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर मसाले डालेंगे।
टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच डाल लेंगे धनिया पाउडर। अब इस मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसको अच्छे से भून लेना है। तो देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर आधा कप के करीब पानी डाल देंगे, क्योंकि हम जब आलू गोभी डालेंगे तो थोड़ा सा पानी वो भी एब्जॉर्ब करेंगे। अब इसमें 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच डालेंगे भुनी हुई कसूरी मेथी। इससे सब्जी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इन सबको मिक्स करने के बाद अब जो आलू गोभी हमने फ्राई किए थे वो इसके अंदर डाल देंगे और इसे इस मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपको थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को थोड़ा सा पतला कर लेना है, उसके बाद ही आलू गोभी डालना है। इससे क्या होगा, जो मसाले हैं आलू गोभी के अंदर तक चले जाएंगे और थोड़ी सी आलू गोभी की सब्जी में कसर बाकी है तो वो भी पक जाएगी। अब हम इसको ढक देंगे और लो फ्लेम पर 5-7 मिनट तक इसको पका लेंगे, जब तक कि गोभी और आलू अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। अब इधर हम खीर को देख लेते हैं। तो खीर में जो चावल है वो अच्छे से पक तो गए पर घुटे नहीं है। तो इस तरह से हम चम्मच में लेकर डाल रहे हैं तो दूध अलग गिर रहा है और चावल अलग गिर रहे हैं। जब चावल और दूध एक साथ गिरे तो इसका मतलब आप समझे कि खीर अच्छे से बन गई है। बहुत से लोग सोचते हैं बस इस समय चावल गल गए तो बस चीनी डाल दो और बस खीर तैयार हो जाती है, पर चीनी डालने के बाद जो है चावल गलते नहीं है। इसे अभी हम और पकने देते हैं, जब तक हम छोले देख लेते हैं। कुकर की स्टीम निकल चुकी है तो छोले जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और जो हमने इसके अंदर साबुत गरम मसाला डाला था वो हम निकाल देंगे, क्योंकि इनका फ्लेवर जो है छोले में आ चुका है। अब छोले के लिए हम मसाला बना लेते हैं। तो एक बाउल लेंगे, आधा छोटा चम्मच से कम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और आधा छोटा चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च, 1.5 छोटा चम्मच डालेंगे धनिया, आधी छोटी चम्मच से कम गरम मसाला और 1 चम्मच चना मसाला, 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच भुना पिसा हुआ जीरा। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। पानी डालने से क्या होगा, जो मसाले हैं अच्छे से फूल जाएंगे। अब वापस से गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल। ये मैं छोले का मसाला बना रही हूँ, आप जो है रिफाइंड में भी इसको बना सकते हैं। तेल अच्छा सा गर्म हो जाए उसके बाद इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे और फिर डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा तड़कने के बाद 1/4 चम्मच डालेंगे हींग और जो आधी प्यूरी बची थी वो इसके अंदर डाल देंगे, टमाटर अदरक और हरी मिर्च की। एक बार इसको मिक्स कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच काला नमक। काले नमक से इन छोले में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। नॉर्मल नमक हमने उबलते टाइम डाल दिया था, फिर भी अगर बाद में आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं। अब इन टमाटरों को हम अच्छे से पका लेते हैं। तो टमाटर अच्छे से पक गए हैं। अब जो हमने मसाला बनाया था पानी डालकर वो सारा मसाला इसके अंदर डाल देंगे। कटोरी में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ है तो उसमें थोड़ा सा पानी डालकर और झकोल कर इसमें डाल देंगे। अब इस मसाले को हमें अच्छे से पकाना है। तो जब तक ये मसाला पक रहा है जब तक हम आलू गोभी की सब्जी को देख लेते हैं। तो आलू गोभी की सब्जी बन चुकी है, इसके अंदर हम डाल देंगे हरा धनिया। बिना लहसुन प्याज के हमने ये आलू गोभी की सब्जी बनाई है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो बस इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ढककर साइड में रख देंगे। अब इधर छोले का जो मसाला है वो बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच दही। तो दही आपको खट्टा नहीं लेना है, ताज़ा दही लेना है, 1 दिन पहले का होगा तो भी चलेगा। और दही डालकर आपको पता ही है हमें इसे लगातार चलाते रहना है जब तक उबाल सा नहीं आ जाता है, नहीं तो दही फटने का डर रहता है। आप इस तरह से छोले में दही डालकर बनाएंगे ना तो छोले का टेस्ट इतना बढ़िया आएगा ना, आप भी बोलेंगे कि वाह क्या छोले बने हैं बिना लहसुन प्याज के। दही भी अच्छे से पक गया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी आलू। तो मैंने 2 छोटे साइज के उबले हुए आलू लिए हैं, उनको इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा सा क्रश करके और फिर डालना है। इससे क्या होगा, जो छोले में तरी है वो गाढ़ी गाढ़ी सी आएगी और बहुत टेस्टी सब्जी भी बनेगी। तो आलू को हम अच्छे से इस मसाले के अंदर एक बार मिला लेते हैं। आलू को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर जो छोले उबाले हैं वो डाल देते हैं। ये जो आलू छोले की सब्जी है ना बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, पर इस तरह से आलू छोले बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो इसे हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं और इसके अंदर ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। तो आपको जितने गाढ़े पतले रखने हैं उसी हिसाब से आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद जब इसमें उबाल आने लगे तो हमें इसको ढक देना है और ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक इसको पकने देंगे। छोले बन रहे हैं जब तक हम खीर को देख लेते हैं। खीर हमारी बन चुकी है और बहुत ही बढ़िया बनी है। चम्मच से हम इस तरह से गिरा रहे हैं तो चावल और दूध अलग अलग नहीं गिर रहे हैं, एक साथ गिर रहे हैं, तो इसका मतलब है खीर हमारी बहुत अच्छे से बनी है। अब इसमें मैं 2 मुट्ठी करीब में डाल रही हूँ मखाने।
मखाने डालने से मुझे खीर बहुत अच्छी लगती है। अगर आप नहीं खाना चाहते हैं तो ना डालें। और साथ ही हम डालेंगे इसमें मीठा। तो मीठा करने के लिए मैंने इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है। आधा कप मैंने खांड ली है, आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं। तो मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि जब हम चीनी या कोई भी चीज़ डालते हैं तो खीर थोड़ी सी पतली हो जाती है। और अब इसके अंदर आधा छोटा चम्मच से कम इलायची पाउडर डाल देंगे। अब मैं इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। तो मैंने काजू, बादाम, पिस्ता को इस तरह से छोटे छोटे काट कर लिया है। जो भी आपके पास हो वो आप डाल सकते हैं। अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। पर खीर में जो ड्राई फ्रूट डलते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। जब मुंह में आते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। और खीर में जब अच्छा सा उबाला आ जाए तब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। उससे क्या होगा, जो हमने इसके अंदर खांड डाली है वो भी मेल्ट हो जाएगी। तो बस खीर हमारी बन चुकी है, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब देख लेते हैं छोले। वाह, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और कलर भी बहुत ही बढ़िया आया, आप देख सकते हैं। और बहुत अच्छे से गाढ़ी गाढ़ी तरी वाले छोले बने। अब इसमें 1 छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी डालेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो बस छोले भी हमारे बनकर तैयार है। बिना लहसुन प्याज के बहुत ही बढ़िया मज़ेदार छोले बने हैं। अब इधर आटा भी रेस्ट कर चुका है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसको एक बार अच्छा सा लोच लगा लेंगे, जिससे कि आटा अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। अच्छे से स्मूथ होगा तो पूरियाँ भी हमारी फूली फूली बनेगी। तो अच्छे से मैंने लोच लगा लिया है। अब थोड़ा सा आटे का पोर्शन लेंगे और इसको थोड़ा सा इस तरह से लंबा करेंगे। अब इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं 4 पूरी बनाकर तैयार करूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मैं हर अमावस्या पर थाली बनाती हूँ इस तरह से, बिना लहसुन प्याज की खीर पूरी सब्जी। क्योंकि हमारे यहाँ पर पितरों के भोग लगता है, तो हमारे 2 जगह भोग लगता है, तो इसलिए मैं 2-2 पूरी के हिसाब से 4 पूरी निकाल रही हूँ। तो बस लोई पर थोड़ा सा तेल लगाकर इसको बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी फूली फूली पूरियाँ बन रही है। आटे में अच्छा सा लोच लगा हुआ होगा और आटा ज़्यादा पतला ना हो, हल्का सा सख्ती रखना है। तो आपकी पूरी भी इसी तरह से बनेगी। तो बस मैंने 4 पूरी बना ली है। और अब मैं देवताओं के भोग लगाने के लिए मैं यहाँ पर रख रही हूँ उपले, क्योंकि जो हम भोग लगाते हैं वो उपले पर ही लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पर गैस के ऊपर ही 2 उपले रख दिए हैं। तो उपले हो रहे हैं, जब तक हम क्या करेंगे, पितरों के लिए थाली लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 थाली लगाई है। दोनों में मैंने खीर, पूड़ी और आलू गोभी की सब्जी और छोले, जो भी घर में बनाया जाता है वो दोनों थालियों में रखा जाता है। तो इस तरह से मैंने दोनों थालियों में रख दिया है। और साथ ही एक पानी का लोटा रखा है। और यहाँ पर देखिए उपले अच्छे से गर्म हो चुके हैं। तो मैंने इन दोनों उपलों को साथ साथ रख दिया है, क्योंकि दोनों के ऊपर भोग लगेगा। तो अब मेरे हस्बैंड आ गए हैं नहा धोकर, वो भी तैयार हो गए हैं। अब वो लगा रहे हैं भोग। तो हमारे 2 पितर हैं, तो हम 2 पितरों के भोग लगाते हैं, तो अलग अलग लगाते हैं। इसीलिए 2 थाली लगाई जाती है और 2 ही उपले पर अलग अलग भोग लगाया जाता है। तो सबसे पहले डाल रहे हैं इसके ऊपर घी। और ये जो भोग है ना, घर के जेंट्स ही लगाते हैं। वैसे तो लेडीज़ भी लगाती है, पर जेंट्स ही लगाते हैं अधिकतर। अब ये क्या कर रहे हैं, एक थाली में से थोड़ा सा पूरी का टुकड़ा और खीर, पूरी, सब्जी, जो भी चीज़ें बनाई हैं वो एक बार में पूरी में लेके और भोग लगा देंगे। और इसी तरह से जो दूसरी थाली है उसमें से भी इसी तरह से लेकर भोग लगाएंगे। तो मैंने बताया था कि मैं हर अमावस्या पर ये करती हूँ। कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है कि किसी दिन खाना नहीं बना पाते हैं, तो हम बाज़ार से मीठा लेके आ जाते हैं और उसका भोग लगाते हैं। पर भोग लगाते ज़रूर है। वैसे हम कहीं बाहर चले जाएं वो बात अलग है। तो इस तरह से मेरे हस्बैंड ने जो है भोग लगा दिया है और अब हम ढोक दे देते हैं। वैसे जो घर के पितृ देवता होते हैं तो सबको करना भी चाहिए। इन्होंने ढोक दे दी है तो मैं भी ढोक दे रही हूँ। देवताओं के भोग लगाने के बाद ही फिर हम खाना खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी शॉप पर जाने के लिए तैयार हो ही गए हैं। तो अब मैं उनका नाश्ता बना रही हूँ। तो ये मैंने लिए हैं मैश किए हुए थोड़े से आलू, क्योंकि मैंने आलू बॉईल किए थे, वो मैंने डाले थे छोले के अंदर। तो उसमें से मैंने 1-2 आलू बचा लिए थे, तो उसको मैंने मैश कर लिया है। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। तो मैं इसकी कचौरी बनाऊंगी। मैंने सोचा चलो आलू तो उबाले हैं तो कचौरी बना लेते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी मिर्च और थोड़ी सी हींग, 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच गरम मसाला। अब मैं इसके अंदर काट रही हूँ 1 छोटी हरी मिर्च। इसे बारीक बारीक काटना है। तो मसाला आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद है। और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा आलू का मसाला बनकर तैयार हो गया है कचौरी के लिए। अब जो नॉर्मल हमने पूरी का आटा गूंदा है उसी में से एक पूरी की जितनी लोई ले लेंगे और उसको हम बेल लेंगे। तो थोड़ा सा छोटा बेलना है, क्योंकि हम इसके अंदर स्टफिंग करेंगे। तो मैंने इसको बेल लिया है। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच की जितनी आलू की स्टफिंग लेंगे
और इसको इसके अंदर डालकर पैक कर देंगे। अब इस स्टफिंग को हमें अच्छे से पैक कर लेना, जिस तरह से हम कचौरी बनाते हैं उसी तरह से करना है। तो वह आटे को उठाते हुए और इस तरह से चुन्नट देते हुए हमें इसको पैक कर लेना है। अच्छे से इसको पैक करना है ताकि पूरी खुले नहीं तो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो तेल खराब हो जाएगा। तो इसको अच्छे से पैक करके जो थोड़ा सा ऊपर आटा रह जाता है या तो आप उसको हटा दें या फिर इसी के अंदर फोल्ड कर दें। तो मैंने इसमें से वो हटा लिया है। अब हम इसको अच्छे से पैक कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हथेली से हल्का हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे और उसके बाद थोड़ा सा तेल लगाकर हाथों से इसको प्रेस करेंगे। जितनी बड़ी हो सके उतनी हम हाथों से प्रेस कर लेंगे और उसके बाद हम हल्का सा इसके ऊपर बेलन चलाएंगे। जितनी पूरी होती है उतनी पूरी के जितनी ही इसको बड़ी बनानी है। तो ये देखिए मैंने हल्के हाथों से इसको बेल ली है। एक और बना लेती हूँ। तो वह इसी तरह से छोटी सी बेल लेनी है और आलू की स्टफिंग को इसमें भर लेना है। ये जो कचौरियाँ है ना बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही बढ़िया लगती है। वैसे तो जो आलू की कचौरियाँ होती है वो प्रॉपर तरीके से बनती है, पर ये जो है ना सिंपल आलू की कचौरी कहते हैं इसको। यूपी साइड में ये बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। तो मैं अपने हस्बैंड को है ना ये आलू की कचौरियाँ ही दूंगी अभी नाश्ते में। तो देखिए इस तरह से मैंने 2 पूरी बनाकर तैयार कर ली है और तेल मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब ये पूरी हम गरम तेल में डाल देंगे। बहुत तेज गरम में नहीं डालेंगे, मीडियम गरम में डालेंगे। तेल में डालने के बाद हल्का सा हम इसको प्रेस करेंगे। तो जैसे जैसे हम इसको हल्का सा प्रेस करेंगे वैसे वैसे ये पूरी ऊपर आ जाएगी और फूलने भी लगेगी। आप देख सकते हैं कचौरी कितनी अच्छे से फूल गई है। अब हम इसको पलट देंगे। तो इस तरह से उलट पलट करके अच्छी करारी सी हमें फ्राई कर लेनी है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया कचौरी बनी है। इसको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से दूसरी कचौरी भी डाल देंगे। तो बस हस्बैंड को तो मैंने नाश्ता दे दिया है। अब मैं आपको पूरी थाली सर्व करके दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। सबसे पहले हम मीठे से शुरुआत करेंगे। तो ये है खीर, कितनी गाढ़ी और कितनी बढ़िया बनी है। और ये है आलू छोले। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिना लहसुन प्याज के भी आलू छोले बहुत ही बढ़िया बने हैं। और ये है आलू गोभी की सब्जी। जब भी हमें भोग के लिए थाली बनानी होती है तो बिना लहसुन प्याज के बनानी होती है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। बिना लहसुन प्याज के भी खाना बहुत टेस्टी बनता है। और साथ ही मैंने रखा है केर का अचार। आप कोई भी अचार ले सकते हैं। नहीं भी खाते हैं तो ना ले, क्योंकि हमारे घर में तो जब भी पूरी वगैरह बनती है तो अचार जरूर खाया जाता है। अचार से पूरी मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है। अब मैंने ली है पूरी। ये मैंने बिल्कुल सिंपल वाली जो पूरी बनाते हैं ना वो मैंने पूरी बनाई है। और अब मैं रख रही हूँ इसमें आलू की कचौरी वाली पूरी, जो कि हमने आलू की स्टफिंग करके बनाई थी। तो 4 पूरी मैंने सिंपल रखी है और 4 पूरी में ये आलू की कचौरी वाली रख रही हूँ। तो आपको मेरा ये सादा और सिंपल खाना कैसा लगा? आप इस खाने को कभी भी बना सकते हैं, या फिर जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तब भी आप इस तरह से थाली बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनती है और फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है। तो बस इस अमावस्या पर आप इस थाली को बनाएं। तो आपको मेरी ये भोग की थाली कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।